लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स सेकंड इमोर्टल ऑरा हासिल करने के लिए रेंजियन पैलेस में गया था, जहां उसके कई सारे टेस्ट हुए थे। साथ ही उसे वहां एक बंदा भी मिला था जो इमोर्टल ऑरा हासिल करने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी सोल गायब होने की वजह से वो मर गया था। जिसके बाद एलेक्स बाहर आ गया था और उसे पता चला था कि वो पहले वाले लोग उसके रिलेटेड र्यूमर्स फैला रहे हैं ताकि सभी लोगों का ध्यान एलेक्स पर आ जाए, पर उसके पास लड़ने के लिए अभी वक्त नहीं था। इसलिए वो अपने दोस्तों से कहकर उन लोगों को इधर उधर भटका देता है और खुद सेकंड इमोर्टल ऑरा जनरेट करने की कोशिश करता है, जहां ऐसा करते हुए उसकी सोल उसकी बॉडी से निकलकर एक अंधेरी जगह पर चली गई थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एलेक्स की सोल को देखते हैं जो डार्क एरिया में गिरती जा रही थी। इस तरफ हम गॉड ल्यू को देखते हैं जिन्हें इन सब के बारे में पता चल गया था और वो बोलती है कि यहाँ से एलेक्स ये सीखेगा कि उसे खुद पे ही डिपेंड रहना होगा। साथ ही उसे पास्ट की चीजों को भुलाकर प्रेजेंट में जीना सीखना होगा। अब गॉड ल्यू एलेक्स की मदद करने के लिए एक पोर्टल ओपन करती है और अपनी एक ब्रांच को एलेक्स के पास भेज देती है ताकि वो एलेक्स की सोल की मदद कर सके। इधर एलेक्स की सोल को गिरते हुए उन सभी के विजन्स दिखने लगते हैं जिन्होंने एलेक्स पर अटैक करा था। साथ ही उसे अपने स्टोन विलेज के ग्रैंडपा भी दिखते हैं जो तुरंत ही गायब हो जाते हैं। इसके बाद एलेक्स की सोल प्रिजन ऑफ डार्कनेस में कैद हो जाती है और होश आने पर एलेक्स सोचता है कि अभी वो इस वक्त कहाँ पर है और वो यहाँ पर है क्यों। इस तरफ हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि उस मोटे लड़के और बाकी सभी लोगों को उस पर्पल बाल वाले, फेदर वाले और गू शेंगजी ने घेर लिया था। अब पर्पल बाल वाला लड़का मोटे लड़के से कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मुझे एलेक्स का पता बता दो। इस पे मोटा लड़का कहता है कि अगर तुम हुआंग को ढूंढ रहे हो तो तुम पागल हो, क्योंकि इससे तुम्हारी ही मौत हो जाएगी। ये सुन के वो फेदर वाला बंदा गुस्से में बोलता है कि इनसे बात करने की जरूरत नहीं है, हम इनमें से सिर्फ 2 को जिंदा रखते हैं और बाकी सबको मार देते हैं। ये सुन के गू शेंगजी अपने एन्चेंटेड ब्लेड्स बाहर निकालता है। साथ ही उस पर्पल बाल वाले लड़के ने भी टोर्नाडो बनाकर उन ब्लेड्स को उन लोगों की तरफ भेज दिया था। ये देखकर मोटा लड़का कई सारी मल्टीपल स्वॉर्ड्स बनाकर वो टोर्नेडो तबाह कर देता है। उसी वक्त वहाँ बोलने वाला पत्थर भागते हुए आता है और बिना वहाँ की सिचुएशन देखे ये बोल देता है कि एलेक्स की सोल गायब हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि वो मर गया है। लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ एलेक्स के दुश्मन भी खड़े हैं जिन्होंने ये बात सुन ली थी। इसलिए बोलने वाला पत्थर बात पलटने के लिए कहता है कि मैं तो झूठ बोलता रहता हूँ, इसमें से कोई भी बात सच नहीं है। अब ये बोल के वो वहाँ से वापस भागने लगता है तो वो तीनों बंदे भी उसका पीछा करते हैं ताकि वो एलेक्स की बॉडी लेकर उससे मेडिसिन बना सके। तो ये देखकर एलेक्स के सारे दोस्त भी उनके पीछे जाते हैं। इधर एलेक्स की सोल प्रिजन में सोचती है कि ये कल्टीवेशन पाथ जो मैंने चुना है लगता नहीं इसका कोई अंत है, ये बस कल्टीवेटर्स को बीच में फंसा देता है। तभी एलेक्स देखता है कि वो कोई भी पावर इस्तेमाल नहीं कर रहा है, पर उसकी सोल वीक होती जा रही है। ये देखकर एलेक्स सोचता है कि लगता है रेंजियन पैलेस में जो बंदा मैंने देखा था वो भी इसी तरह फंस गया होगा। उसी वक्त एलेक्स की नजर बाकी लोगों की सोल्स की तरफ जाती है जो भी प्रिजन में फंसे हुए थे और उनमें से बहुत सारी तो एंशिएंट एरा की सोल थी। तो ये देखकर एलेक्स सोचता है कि इन लोगों की सोल एनर्जी कम क्यों नहीं हो रही है, पर मेरी तो एनर्जी कम होती जा रही है। ऐसे तो मेरी सोल गायब हो जाएगी, लेकिन इन लोगों की सोल अब तक जिंदा कैसे है? क्या एंशिएंट एरा में कोई टेक्निक थी जिससे सोल को बचाया जा सकता था? पर मुझे तो उस टेक्निक के बारे में कुछ नहीं पता है, अब मैं क्या करूँगा? तभी एलेक्स सोचता है कि उसके मास्टर ने उसे बताया था कि सभी कल्टीवेशन पाथ एक ही डेस्टिनेशन पर जाते हैं, तो जरूर यहाँ से निकलने का भी कोई रास्ता होगा, लेकिन मुझे उसके लिए इमोर्टल ऑरा की जरूरत होगी। लेकिन वो तो मेरी बॉडी के पास है, मेरी सोल के पास नहीं। उसी वक्त एलेक्स वहाँ गॉड ल्यू की ब्रांच देखता है, तो वो ब्रांच देखकर एलेक्स गॉड ल्यू को आवाजें लगाने लगता है। तो गॉड ल्यू अपने रूप में आ जाती है और एलेक्स से कहती है कि मैं असली गॉड ल्यू नहीं हूँ, मैं बस उनका पार्ट हूँ, पर तुम मुझे भी गॉड ल्यू बोल सकते हो। अब गॉड ल्यू अपना एक लीफ देकर कहीं चली जाती है, तो एलेक्स उस लीफ को देखकर सोचने लगता है कि क्या गॉड ल्यू मुझे ये बताना चाहती थी कि मेरा हर बॉडी पार्ट मैं ही हूँ और मुझे यहाँ से निकलने के लिए अपनी बॉडी की जरूरत नहीं है। अब एलेक्स उस लीफ की ताकत की मदद से इमोर्टल ऑरा जनरेट करने की कोशिश करता है, जहां वो इमोर्टल ऑरा जनरेट करने में कामयाब होता जा रहा था। इस तरफ मोटा लड़का बोलने वाले पत्थर से कहता है कि तुमने एलेक्स के चारों ओर बैरियर बनाया है ना, तो तुम इन्हें अंदर मत जाने देना। इस पे बोलने वाला पत्थर कहता है कि मैं उस बैरियर को बाहर से कंट्रोल नहीं कर सकता।
ये सुन के वो शॉपकीपर बोलता है कि तब तो हमें इन्हें यही रोकना होगा। अब शॉपकीपर उन लोगों पर अटैक करता है, साथ ही बाकी लोग भी ऐसा ही कर रहे थे। तो ये देखकर पर्पल बाल वाला लड़का बाकी दोनों से कहता है कि एलेक्स की बॉडी बैरियर के बीच में है, इसलिए तुम दोनों इन लोगों को यहीं रोको, मैं बैरियर में घुसने का इंतजाम करता हूँ। ये सुन के फेदर वाला बंदा मोटे लड़के पर अटैक करता है, लेकिन रैबिट गर्ल उसे जोर से मुंह पर लात मारती है। तभी गू शेंगजी रैबिट गर्ल के पीछे पड़ जाता है। ये देखकर मोटा लड़का कहता है कि मैं इसलिए नहीं लड़ रहा था कि मुझे तुमसे डर लगता है, मैं तो बस नहीं चाहता था कि मेरी फाइट से किसी को नुकसान हो, पर अब मुझे फाइट करनी ही होगी। अब मोटा लड़का कई सारी मल्टीपल स्वॉर्ड्स बना के फेदर वाले बंदे से लड़ने लगता है। इस तरफ एलेक्स की सोल ने 2 इमोर्टल ऑरा जनरेट कर लिए थे, जहां ऐसा करने के बाद वो मन में बोलता है कि ये वही इमोर्टल ऑरा है जो बार बार रियल वर्ल्ड में खत्म हो जा रहे थे। लगता है ये इमोर्टल ऑरा सोल के लिए ही बने हैं, इसलिए ये रियल वर्ल्ड में गायब हो जाते हैं। अब एलेक्स इमोर्टल ऑरा की ताकत की मदद से उस प्रिजन पर वार करता है, पर इससे कुछ नहीं होता। ये देखकर एलेक्स सोचता है कि लगता है ये प्रिजन बहुत ज्यादा मजबूत है, अब मुझे अपनी सारी टेक्निक्स का ही इस्तेमाल करना होगा, पर मेरे पास ये एक ही मौका होगा, क्योंकि सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करने पर मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अब एलेक्स अपनी हैंड टेक्निक, फीनिक्स टेक्निक, ड्रैगन टेक्निक सभी को मर्ज करके एक ताकतवर अटैक उस प्रिजन पर करता है, जिससे उस प्रिजन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और एलेक्स की सोल उससे बाहर आ जाती है। लेकिन एलेक्स सोचता है कि अब वो वापस अपनी बॉडी में कैसे जाएगा। इधर मोटा लड़का और रैबिट गर्ल फेदर वाले बंदे से लड़ रहे थे। दूसरी तरफ पर्पल बाल वाला बंदा एलेक्स के बैरियर के अंदर आ गया था, जहां वो एलेक्स की बॉडी को देखकर कहता है कि इसके पास तो 2 इमोर्टल ऑरा है, ये बॉडी तो मेरे कई काम आ सकती है। इसलिए वो अपने बाकी साथियों से कहता है कि बाकी सबको दूर करके जल्दी यहाँ आओ। ये सुन के गू शेंगजी और फेदर वाला बंदा सभी को अपनी पावर से पीछे कर देता है, जिसके बाद वो सभी मिलके एलेक्स के चारों ओर एक फॉर्मेशन बना देते हैं ताकि उसके दोस्त उसके अंदर ना आ सके। इधर एलेक्स की सोल इधर उधर घूम रही थी, तभी उसे गॉड ल्यू का एक लीफ दिखता है जो एलेक्स को कहीं ले जाने लगता है, पर एलेक्स को वहां पहुंचने पर भी बाहर का रास्ता नहीं दिखता। उसी वक्त वो ब्रांच एक पोर्टल ओपन कर देती है, जिसकी मदद से एलेक्स की सोल बाहर का सीन देख पा रही थी। इधर फेदर वाला बंदा सोचता है कि भले ही यहाँ इमोर्टल ऑरा है, पर यहाँ एलेक्स की कोई सोल नहीं है। इस पे पर्पल बाल वाला बंदा कहता है कि लगता है किसी गलती की वजह से इसकी सोल कहीं फंस गई है। उसी वक्त फेदर वाला बंदा चेक करने के लिए एलेक्स के फेस पर अटैक करता है। साथ ही वो पर्पल बाल वाला बंदा भी एलेक्स की बॉडी में अपनी स्पेयर घुसा के देखता है। ये देखकर फॉर्मेशन के बाहर खड़े एलेक्स के साथियों को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, लेकिन इधर वो तीनों समझ गए थे कि एलेक्स अब मर चुका है। इसलिए वो पर्पल बाल वाला बंदा कहता है कि हम इसकी बॉडी लेकर इमोर्टल ऑरा सीख सकते हैं, जिसके बाद हम इसकी बॉडी की मेडिसिन भी बना सकते हैं। ये सुन के मोटा लड़का अटैक करके बैरियर तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो तोड़ नहीं पाता। तभी गॉड ल्यू के पोर्टल ओपन करने की वजह से गू शेंगजी समझ गया था कि एलेक्स की सोल अभी तक पूरी तरह गायब नहीं हुई है, इसलिए वो बाकी दोनों से कहता है कि मुझे इसकी सोल को सील करना होगा, नहीं तो ये फ्यूचर में हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। अब गू शेंगजी एलेक्स की सोल ढूंढने का ट्राई करता है, जिसके बाद वो उसे सील करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी वजह से एलेक्स की सोल और रियल वर्ल्ड में एक कनेक्शन बन गया था, जिसके कारण अब एलेक्स बाहर आ सकता था। उसी वक्त वो फेदर वाला बंदा एलेक्स को जान से खत्म करने के लिए उसके पास आकर अपना स्वॉर्ड अटैक तैयार करने लगता है, लेकिन तभी एलेक्स की सोल बोलती है कि अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। अब एलेक्स की सोल वापस उसकी बॉडी में आ जाती है। उसी वक्त वो फेदर वाला बंदा एलेक्स की बॉडी में अपनी तलवार घुसा देता है, पर एलेक्स तुरंत ही उस तलवार को निकालकर तोड़ देता है। साथ ही एलेक्स के ऑरा की वजह से वो फेदर वाला बंदा पीछे हो जाता है। इधर ये देखकर उस पर्पल बाल वाले बंदे की आंखें खुली की खुली रह जाती है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके एलेक्स पर अपनी स्पेयर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उसकी गर्दन पकड़ के उसका गला घोट के उसे मार देता है, जिसके बाद एलेक्स अपने आसपास का सारा ऑरा इकट्ठा करके अपने अंदर ले लेता है, जिसके कारण उसकी बॉडी हील हो जाती है। साथ ही उन तीनों की बनाई फॉर्मेशन भी टूट गई थी। तभी एलेक्स के सारे साथी उसे जिंदा देखकर खुश हो जाते हैं, तो एलेक्स उनसे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के कैसे जा सकता था।
इधर फेदर वाला बंदा गू शेंगजी से बोलता है कि अगर हमने फाइट नहीं करी तो हम मारे जाएंगे। ये सुन के गू शेंगजी 9 हेवन 9 अर्थ टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण वो बड़ी सी स्पिरिचुअल बॉडी में बदल जाता है। ये देखकर एलेक्स अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और उसे भी बड़ा करके गू शेंगजी की बॉडी पर वार करता है, जिससे गू शेंगजी रोकने की कोशिश कर रहा था, पर एलेक्स की तलवार उस बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से गू शेंगजी वापस नॉर्मल हो गया था। तभी एलेक्स गू शेंगजी को चेन से बांध लेता है और उस फेदर वाले बंदे को देखता है जो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एलेक्स उसके पास जाके उसे नीचे गिरा देता है। तो ये देखकर वो फेदर वाला बंदा बोलता है कि एंशिएंट इमॉर्टल वर्ल्ड में हार जीत तो चलती रहती है, पर हमें एक दूसरे को नहीं मारना चाहिए, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि ये बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लग रही। ये सुन के फेदर वाला बंदा समझ गया था कि एलेक्स उसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो अपने क्लैन का खास फ्लैग बाहर निकालता है, जो फ्लैग ब्लैक होल में बदलकर सबको अपनी तरफ खींच रहा था। तो एलेक्स अपने बड़े से स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करके उस फ्लैग को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वो फेदर वाला बंदा एलेक्स के हाथ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी ब्रेक हो रही थी, इसलिए वो अपनी सोल को वहां से बाहर निकाल के भाग जाता है, जिसके बाद उसकी बॉडी तबाह हो जाती है। ये देखकर एलेक्स बोलता है कि मैं अगली बार तुम्हारी सोल को जरूर खत्म कर दूंगा। इसके बाद वो गू शेंगजी से कहता है कि वो तुम ही थे ना जो मेरी सोल को सील करने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारी वजह से मैं बाहर आ पाया, इसलिए अब तुम्हें गिफ्ट मिलना चाहिए। अब एलेक्स अपनी तलवार से गू शेंगजी को गिफ्ट के नाम पर मार देता है। उसी वक्त वहां पर कई सारे बंदे आ जाते हैं, जिनसे एलेक्स पहले भी लड़ चुका था, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।